वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डीजीआई एसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग और बिलखुसूस जो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी है और उसके बाद के मामलात हैं। बतूर राजपूत, आप क्या समझती हैं? एक जानिब तो हमने ये गुफ्तगू की कि मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट की जानिब जा सकता है या नहीं जा सकता बानी पीटीआई के हवाले से, लेकिन क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त बानी पीटीआई के पास या ओवरऑल पार्टी के पास इस वक्त? क्या कोई तीसरा रास्ता उनके पास मौजूद है इस सूरत हाल से निकलने का? जी देखिए, जो पहला वाला नुक्ता है कि लीगली इसमें क्या ऑप्शंस हैं, तो जो मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो प्रोसीडिंग्स तो कर सकते हैं लेकिन जजमेंट नहीं दे सकते, जिसके हवाले से प्रोसीडिंग्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो एज लॉन्ग एज कोर्ट उस हवाले से कोई फैसला नहीं सुनाता तो ये भी ये क्वेश्चन मार्क ही रहेगा कि अगर मिलिट्री कोर्ट में जाता भी है तो एक सियासी जो बड़ा सियासी लीडर है उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। और ऑन द अदर हैंड आपने ऑप्शंस की बात की है। देखिए, जो पॉलिटिक्स होती है इट इज फुल ऑफ ऑप्शंस। इट्स जस्ट दैट कि आप उन मामलात के बारे में सोचते कैसे हैं। इमरान खान का पहले सियासी पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या किसी पावरफुल शख्सियत के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि वो किसी सियासी जमात को सियासी जमात समझते, हालांकि उनके अपने बहुत सारे ऐसे इत्तेहादी थे जिनको वो माजी में डाकू चोर और सब कुछ कहते रहे, लेकिन उन्होंने उनके साथ भी इत्तेहाद किया, बल्कि उनकी गवर्नमेंट 10 सीटों की मोहताज रही। तो जहां जहां इमरान खान का अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट था उन्होंने इत्तेहाद भी किया, उन्होंने लोगों को माफ भी किया और स्पेस भी दी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बारहा कहा गया कि आए नेगोशिएशंस करें, उन्होंने डिक्लाइन किया। शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे कहा कि बात करें, इमरान खान ने डिक्लाइन किया। रिसेंटली राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम गैर मशरूत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, इसके बावजूद इमरान खान ने कहा कि मैं कोई डील नहीं करना चाहता। आप कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि आप सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार हो। माजरत के साथ ये इमरान खान का अपना ऑथोरिटेरियन माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है जब वो ये कहते हैं कि वो किसी सियासी जमात को मानते नहीं है। देखिए, अगर केसेस बनने पे ही किसी की सियासी क्रेडिबिलिटी खराब होनी होती तो फिर तो इमरान खान की क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा खराब हो जानी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मशहूर लीडर हैं। ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन में उनके लिए नाम है। सबसे ज्यादा सियासी मोमेंटम, स्ट्रीट पावर इमरान खान के पास है। तो अगर उनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज नहीं हुई तो व्हाई डोंट ही just give space to other political parties, चाहे वो नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, just for the sake of it, सिर्फ सियासत के लिए वो ये इकदाम करने को तैयार नहीं है। देखेंगे ऐसे सियासी हालात हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी, जिनको पॉलिटिकल जीनियस कहा जाता था, वो भी कोई किरदार अदा नहीं कर पा रहे, इसलिए कि जो सारा सियासी मंजरनामा है उसको इमरान खान की पर्सनैलिटी ने ओवरशैडो किया हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको अभी तक IMF के साथ पैसे नहीं मिले, आप गवर्नमेंट को ये तो कह देते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, लेकिन फिर आपको समझाना पड़ता है कि महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है, महंगाई ओवरऑल नीचे नहीं आ रही, मेरी और आपकी कुव्वत खरीद नहीं बढ़ी है, डॉलर नीचे नहीं आ रहा, रुपया ऊपर नहीं जा रहा। तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो हमारी ऑपोजिशन और जो हमारी गवर्नमेंट है, उनकी तवज्जो नॉन इश्यूज के ऊपर। आप सिक्योरिटी पे बात करें, आप इकोनॉमी पे बात करें, यकीन करें आप। अच्छा, अब इसमें बाजार है हुकूमत की ऑप्शंस की, आप जो चैलेंजेस है हुकूमत के लिए उसका आप जिक्र कर रहे हैं और पीटीआई के ऑप्शंस की, ये जो बात की जा रही है कि बैकएंड पे जो है वो किसी हद तक डायलॉग की सूरत हाल है, और आज की प्रेस ब्रीफिंग से ये अज्यूम किया जा रहा है कि आज 9 मई का जो जिक्र था वो कुछ ज्यादा नहीं किया गया और उस हवाले से जो एग्रेसिवनेस थी वो किसी हद तक सॉफ्टन हुई है। क्या इस हवाले से आप समझती हैं ऐसी सूरत हाल है? देखिए एतजाज, हम लोग ये करते हैं कि हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें लगता है कि नया एनालिसिस आ जाना चाहिए और एक नई बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आप चाहे ISPR की 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, आप उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, ISPR फौज की पोजीशन क्लियर कर रही है। एटलीस्ट मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में इसको रीड करना चाहती हूँ। जो इमरान खान के हमायती हैं वो बिटवीन द लाइन्स देख लें। मैं तो ये देखती हूँ कि मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में इस बात का क्या मतलब निकलता है। देखिए, हम जब बात भी करते हैं सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में लोगों से, तो वो ये वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि सियासी लोगों के साथ जरूर बात करें। तो ये तो कभी ऑप्शन थी ही नहीं कि बात ही नहीं करनी। फौज कहती है कि आप पॉलिटिकल ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। फौज कभी भी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कहेगा कि PTI से बात नहीं करो। ठीक है, बात करने से मना नहीं कर, ठीक है, डायलॉग के हक में है, नहीं करने आते हैं। सही। अच्छा, असदुल्ला खान साहब, आपके नज़दीक आज जाहिर है सलमान अकरम राजा ने जो अडियाला जेल में गुफ्तगू करने के बाद उसके बाहर उन्होंने गुफ्तगू की है बानी PTI से, तो उन्होंने कहा कि बानी PTI का ये पैगाम है ज़ाहिर जो सामने आया कि जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर वक्त के यजीद की गुलामी नहीं करूंगा।
मतलब उन्होंने वाज़े एक मरतबा फिर ये पैगाम भी दिया और फिर पहले जो उनका एक नैरेटिव है वो भी आपके सामने है। आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल में आपको अभी डेडलॉक ही दिखाई दे रहा है या सियासी तौर पर चकजई से आपको कोई कामयाब होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, जो बयान इमरान खान साहब ने आज दिया है, इस बयान के बाद तो बिल्कुल यही अंदाजा होता है ना कि कहीं कोई बातचीत नहीं चल रही। अगर कोई राब्ते होते, बातचीत हो रही होती, कोई बात किसी नतीजे पर पहुंच रही होती, पैगाम रसानियां तो होती हैं, ये मुसलसल हो रही हैं। पैगाम तो जा रहे हैं, पैगाम आ रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? क्या कोई मुलाकात, क्या कोई पैगाम रसानी किसी नतीजे पर मुंतज हो रही है? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। आज की तारीख तक तो मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कह सकेंगे ये डेवलपमेंट है, जिसको हम कह सकेंगे कोई बात कंक्लूड हो रही है, ऐसा तो नहीं है। ना इमरान खान की बातों से लगता है और ना ही कोई जो लोग ये तासुर निकालने की DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोशिश कर रहे हैं, ना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगता है। हाँ, मैंने जैसे कि कहा कि उन्होंने ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल नहीं की, शायद उसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो बलूचिस्तान के मौजू पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो फोकस शिफ्ट नहीं करना चाहते थे। दानिस्ता तौर पर वो चाहते होंगे अगर इमरान खान के हवाले से वो ज्यादा बात करते या PTI के हवाले से, तो फिर सारी खबरों का आज का जो कंटेंट है या हेडलाइंस हैं या प्रोग्राम के टॉपिक्स हैं वो इमरान खान के गिर्द ही घूमने लगते। DGI-SPR और ISPR का इदारा यकीनन ये चाहता होगा कि चूंकि बलूचिस्तान का मामला बहुत ट्रिकी है, बड़ा सेंसिटिव है और उस पर कुर्बानियां दी जा रही हैं, 130 ऑपरेशन रोजाना हो रहे हैं, उसको हाईलाइट किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि दानिस्ता तौर पर उन्होंने बलूचिस्तान के मामले पर ज्यादा फोकस रखा है, इमरान खान के मामले पर कम बात हुई है। शायद उसकी वजह यही हो सकती है कि वो नहीं चाहते होंगे कि खबरों में बलूचिस्तान की बजाय ये मामला जगह ले ले, क्योंकि ये इस मौजू के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजू नहीं थी। और इमरान खान की बात जो आपने खुद हवाला दे दिया, अगर और फिर और भी उनकी पूरी गुफ्तगू सुने तो कई जगहों पर उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेकर जो है वो तनकीद की है, तो इससे अंदाजा होता है कि कहीं पर कोई जो है वो बातचीत नहीं हो रही। अब ये जो भी बात हो रही थी, बतूल भी कह रही थी कि बातचीत इमरान खान को सियासी जमातों से करनी चाहिए, मगर मुझे लगता है कि सियासी जमातों से बातचीत करने का एक माहौल होता है और वो माहौल हुकूमत ने बनाना होता है। हुकूमत की संजीदगी आज तक कहाँ दिखाई दी है कि वो बातचीत के लिए कायल करें किसी को, अपने सियासी मुखालिफ को। और वैसे भी इमरान खान मांग क्या रहे हैं? इमरान खान मांगते हैं कि मेरे भाई आपने कौमी असम्बली की जो 80 सीटों पर डाका डाला है, इमरान खान के बकौल हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं या उनके नुक्ते नजर से इत्तफाक कर सकते हैं। वैसे तो खैर हमें पता ही है कि किस तरह के इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, हमें अंदाजा ही है कि क्या हुआ था, हमें ये भी पता है कि क्या रिजल्ट आ रहे थे और सुबह 4 बजे क्या हुआ, हमें ये भी पता है कि कितनी सीटों पर नून लीग जीती और बाकी कितनी सीटें उसको दी गई हैं। सारी सूरत हाल हमें पता है और हमें ये भी पता है कि पहले से क्या फॉर्मूला बना हुआ था। लेकिन इसके बावजूद चले मैं ये कहता हूं कि इमरान खान का मुतालबा तो यही है ना कि मुझे मेरा मैंडेट वापस किया जाए। अब जब क्या ये मुतालबा नून लीग मानने के और उनको कहे, यानी आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में ये होगा कि नून लीग कहेगी हाँ चूंकि मुज़ाकरात में आपके दलाइल बिल्कुल जबरदस्त हैं और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तो लीजिए आपका मैंडेट हम वापस किए देते हैं और जो सीटें आपकी बनती हैं हम आपको वापस किए देते हैं। जब इमरान खान मांगी एक चीज रहे हैं कि मुझे मेरा मैंडेट वापस किया जाए और जो इलेक्शंस हैं उसके रिजल्ट्स फेयर अनाउंस किए जाए, तो ये चीज चूंकि नून लीग उनको दे नहीं सकती तो वो किस नुक्ते पर मुज़ाकरात करें। और वैसे भी आपने देखा नहीं है कि मुज़ाकरात के लिए अगर जरा सी कोई बात होती है, यानी अभी PTI ने खुद मुज़ाकरात नहीं शुरू किए, महमूद अचकज़ई को कहा कि आप बात कर लें, तो ख्वाजा आसिफ की तकरीर आपने नहीं सुनी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कतन बातचीत नहीं होगी, 9 मई से खुद को डिस्टेंस करने तक कोई बात नहीं होगी और इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। ये बातें आपने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं सुनी? तो फिर भी आप चाहते हैं कि, और इमरान खान को ये अंदाजा है कि उन्हें सिर्फ इंगेज किया जाना चाहते हैं, उनके जो सियासी रीफ है वो चाहते हैं कि उनको इंगेज कर लें, उनसे टाइम बाय करें, उनको लगाए वो ये बात कर रहे हैं असद, वो ये भी साथ बात कर रहे हैं कि इनसे तो बेख्तियार लोग हैं, इनसे क्या बात करें, इनसे तो मौसम की बात करें, बाख्तियार लोगों से मैं बात करूंगा। साथ उनका ये भी बयान गया है, वो बिल्कुल सही है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जिसके पास ताकत है उससे बात करने का फायदा है, और वो अलग बात है कि दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से अभी तक बात नहीं करना चाहती, या उन्होंने कोई चैनल शायद ओपन नहीं किया, या उन्होंने इस मुतालबे का कोई जवाब नहीं दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इमरान खान को, वो सही हो या गलत हो, इमरान खान को ये क्लैरिटी ऑफ थॉट थी कि भाई दो सूबों की असमियत तोड़नी है और इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन करवाने हैं, वो फैसला गलत साबित हुआ या सही साबित हुआ, ये एक लहदा बहस है। लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना जरूरी है। इमरान खान को क्लैरिटी ऑफ थॉट है
उनको पता है कि इस नून लीग के साथ या उनके ताजियों के साथ बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो क्लियर है, इसलिए वो क्यों ट्रैप में आएंगे और वो क्यों मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे। ठीक है। अब सलमान नीस साहब, ये कंफ्यूजन गवर्नमेंट के हलकों में क्यों है? हुकूमती हलके जो हैं उसमें राना सनाउल्लाह साहब मुज़ाकरात की बात कर देते हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब उसके खिलाफ बात करते हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं नहीं, एहसन इकबाल साहब, जबकि मीटिंग होती है लाहौर में तो ये कहा जाता है कि मियाँ साहब इस हक में है कि बात की जाए, कोई कमेटी बनाई जाए। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्यों मौजूद है? ये कंफ्यूजन नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। मैं जो बात कर रहे हैं असद उसी को आगे लेके चलूंगा। गवर्नमेंट वांट्स टू एंगेज खान साहब एंड सो फार दे आर सक्सीडिंग। देखें, देयर इज नथिंग दैट द गवर्नमेंट कैन ऑफर इमरान खान, दिस इज फॉर श्योर। अब वो जो बात कर रहे हैं कि मैंडेट मेरा चोरी हुआ और मेरा मैंडेट और मेरी सीटें दो, तो वो हुकूमत तो नहीं देगी, ये बात तो तय हो गई। तो वो एक तरफ से एक बयान दागते हैं, दूसरी तरफ से दूसरा बयान दागते हैं, एंड सो सिमिलर स्ट्रैटेजी जो है वो खान साहब की तरफ से है। वो एक तरफ गवर्नमेंट को एंगेज करते हैं कि चलें जी आए, बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, फिर दूसरी तरफ गवर्नमेंट की नॉन सीरियसनेस की वजह से बैकफुट पे चले जाते हैं और फिर अपने वापस असल की तरफ आ जाते हैं कि मैं पावरफुल सर्कल्स के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करूंगा। और मेरा जो इस पे हमेशा से टेक रहा है कि वो क्या बात करेंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि ये जमहूरी अमल और डेमोक्रेसी और ये बाकी सारी चीज़ें चलनी चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट की और जो मिलिट्री की इंटरफेरेंस है वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ वो खुद ही उनके पास, एस्टैब्लिशमेंट के पास जाना चाहते हैं। तो नकी साहब, बात यह है कि करने सारे लोग जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट की नौकरी चाहते हैं, एंड एवरीबडी वांट्स टू कन्विंस द पीपल इन पावर इन सर्कल्स कि हम आपकी नौकरी ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। तो खान साहब भी अंदर बैठ के यही एक नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने इनको क्यों हुकूमत दे दी, मैं था लाडला तो ये हुकूमत तो मुझे मिलनी चाहिए थी। एंड ऑब्वियसली जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो इस किस्म की ना कोई बात करना चाहती है और ना सुनना चाहती है। तो सिचुएशन तो इसी तरह ये चलेगी। गवर्नमेंट ये कंफ्यूजन बरकरार रखेगी, ये एंगेजमेंट टैक्टिक है और ये चलेगी। ये उकबा उस वक्त तक नहीं हल होगा शाह जी जब तक इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट या मिलिट्री ट्रायल या हाइब्रिड ट्रायल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो स्टार्ट नहीं होता, जिसमें मीडिया के थ्रू लोगों को बताया जाए कि वो कौन से जराइम हैं जिसकी वजह से खान साहब को अभी तक जेल में रिटेन किया गया है, या वो कौन से ट्रीजन के या सेडिशन के चार्जेस हैं जिनके ऊपर आगे मजीद कार्रवाई होने वाली है। और वही जो मैं पहले बात वहां तक जाएगा मामला, आप समझते हैं मिलिट्री कोर्ट्स तक मामला जाएगा। अच्छा, मैं उमर दराज गोदल साहब, इस सारी सूरत हाल में जाहिर है एक जानिब ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की वो बात कर रहे हैं खान साहब, दूसरी जानिब से ये समझा जा रहा है कि वहां पे बात नहीं की जा रही। इसी तरह बहुत सी एजम्पशंस हैं, लेकिन आप इस सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पहले भी थी और अब भी है। बात करने से तहरीक इंसाफ ने कब इनकार किया, और बात करने से आप इनकार कर कैसे सकते हैं? मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। इलेक्शन से पहले आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बात की थी जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी और पीपल्स पार्टी इन सब से, जिसमें इवन फवाद चौधरी उस कमेटी में शामिल थे। क्या नतीजा निकला था उन मुज़ाकरात का, उस बातचीत का? तहरीक इंसाफ का स्टांस भी वही है जो कल तक मुस्लिम लीग नून का स्टांस था। और मरीम नवाज साहिबा कहा करती थी कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, हमारी लड़ाई उनको लाने वालों से है। और आज इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ से क्या बात करें, मौसम की बात करें। आप मुझे बताइए कि अगर शहबाज शरीफ साहब ये समझते हों कि सर जो अमन अमान की सूरत हाल मुल्क पे है वो ठीक नहीं है और दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं वो उसका कोई इम्पैक्ट अच्छा नहीं आया, तो मैं यूं करता हूं कि मैं वजीर दाखिला को तब्दील कर देता हूं, मैं ये जिम्मेदारी एहसन इकबाल को दे देता हूं, राना सनाउल्लाह को दे देता हूं। मुझे अपनी ईमानदारी से बताइए कि क्या शहबाज शरीफ ये काम कर सकते हैं? शहबाज शरीफ, वो तो राना सनाउल्लाह साहब ने बता दिया ना, वो तो उन्होंने बता दिया जो हमारे वजीर दाखिला हैं वो चाहें तो वजीर आजम भी बन सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना। तो हुकूमत के पास तो मार्जिन नहीं है। देखिए, इस हुकूमत का सिर्फ एक ही सर्वाइवल है कि तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो रिफ्ट है वो चलती रहे। वो चलती रहेगी तो जाहिर है इनका सर्वाइवल होगा, और इनकी नीड ही तभी तक है, क्रिएट ही तब तक मार्केट में होगी जब तक इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के बाहर ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि बातचीत करनी भी चाहिए, और पीटीआई इससे पीछे हटी भी नहीं है और इसमें कोई बुरी स्ट्रेटेजी नहीं है। और ये बताइए मुझे कि अगर एस्टैब्लिशमेंट बातचीत करेगी तो क्या वो ऐलान कर देंगे कि हमारी बातचीत होती है, या माजी में जो बातचीत होती रही, चीजें सेटल हुई नून लीग के साथ तो कुछ का ऐलान किया गया था, तो कमेटी बनाई गई थी, तो बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी। दोनों रियलिटीज है। अगर कोई ये कहे
کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی ریالٹی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان اس ملک کی حقیقت نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی حقیقت نہیں ہے, تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہوگی. اور اس کا ایک اظہار ہم نے 8 فروری کو دیکھا ہے. تو میرے خیال سے جو حالات و واقعات ہیں, جو آپ کی اکانومی ہے, جو آپ کی خارجہ پالیسی کے محاذ کے اوپر صورتحال ہے, اور جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, ساری چیزوں معیشت کو لے کے ایک ایک چیز کو جوڑتے جائیں گے. اس وقت جو تمام سیاستدان ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے, صرف سیاستدان نہیں اور بات کرنی چاہیے, ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے. یہ جو پولرائزیشن ہے, جو عدم استحکام ہے, اس کی کاسٹ پاکستان اور پاکستانی ادا کر رہے ہیں. میرے خیال ہے بہت ہو گیا ہے, اب لوگوں کا مزید یہ ہمیں دیکھنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو, اس میں یقینی طور پر ازلی جو ہے صورتحال کو دیکھنا چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ چاہیے کا لفظ ہم کہتے ہیں, یہ حقیقت کا روپ بھی دھارے. اس حوالے سے مزید بھی ہم بات کریں گے. اور پھر 8 ستمبر کو جلسہ اناؤنس کیا گیا اور جو NOC جاری کیا گیا جس ضابطۂ اخلاق کے ساتھ, اس کا ذکر کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.